सफ़र की कहानियों में स्वागत है आपका। ज़िंदगी के सफ़र में चलते तो हम और आप एक ही रास्ते से हैं। शायद कुछ मोड़ अलग हो सकते हैं, पर रास्ता तो एक ही होता है। इसीलिए शायद हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आज की इस सफ़र की कहानियों में मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसकी शीर्षक है पिंकी भाभी। हमारी ज़िंदगी की सफ़र सजती है रिश्तों से, उसी से ही तो ज़िंदगी को एक मायने मिलती है। इस धरती पे कदम रखने के पहले ही तो हम बन चुके होते हैं रिश्तों से, और ये समाज कुछ रिश्तों को कुछ नामों से बांधती है तो कुछ होते हैं बेनाम रिश्ते। पर क्या रिश्तों को कोई नामों की ज़रूरत है? वो तो खूबसूरत होती है फूलों की जैसे, और आती है हमारे जीवन में हमारी सफ़र को कुछ यादगार पलों से सजाने के लिए। ऐसी ही एक खूबसूरत रिश्ते की कहानी है पिंकी भाभी। उम्मीद करती हूँ आपको ये अपना लगे। शाम को घर लौटने के बाद सुधी का मूड कुछ ठीक नहीं था। नाराज तो नहीं बोल सकते, दिल दुखा था उसका। कोशिश कर रही थी किताबों में खुद को उलझा के थोड़ा मन को बहलाने की, पर अच्छा नहीं लग रहा था। जब किसी को आप प्यार करो, किसी अनजान को अपना मानो, उसकी ज़रूरत पे बिना कुछ सोचे उसकी मदद करो, और फिर जब आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट उसके सामने रखो और वो उसकी मान भी ना रखे, तब तो दिल दुखता ही है ना। जब भी सुधी दुखी होती थी वो अपनी एल्बम खोल के बैठ जाती थी। वो अपनी दुख को बीते हुए खुशियों से ढक देना चाहती थी। तस्वीर देखते देखते नज़र पड़ी पिंकी भाभी और साहब की तस्वीर पे। उसकी पड़ोसी थे वो, जब उसकी नई नई शादी हुई थी। पिंकी भाभी नाम जैसे ही खूबसूरत था उनका चेहरा, और उनकी अंदर की खूबसूरती उनके रूप को जैसे चांद चांद लगा देती थी। मज़े की बात तो ये थी कि पिंकी भाभी के बच्चे भी सुधी को भाभी बोले। कई बार उन्होंने कहा था कि हमको अंकल आंटी बोलो, पर उस जगह की चलन थी भाभी और साहब बोलने की, तो सुधी भी वही बोलने लगी। उन्होंने कभी भी सुधी को माँ से दूर रहने की कमी को महसूस ही नहीं होने दिया। गृहस्थी को कैसे बसाना है, कैसे चलाना है, सब कुछ उन्हीं ने तो सिखाया था। अपने बच्चों में और सुधी में कभी भी उन्होंने कोई फर्क नहीं किया। उनके बच्चों के साथ सुधी की भी बराबरी की हिस्सेदारी होती थी उनके प्यार और गुस्से पे। सुधी के अंदर एक कलाकार तो शुरू से ही थी, और उसकी इस हुनर से भाभी और साहब ने ही उसकी परिचय करवाई थी। सुधी की छोटी छोटी कोशिश की तारीफ करना, लोगों के बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की हिम्मत देना, उसकी खूबियों को बार बार उसके सामने बता के उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना, और हमेशा ये बोलना, बेटा तुम अलग हो, तुम्हारी सोच अलग है, काम करते जाओ, सीखते जाओ। आज जो मैंने देखा तुम्हारे अंदर, कल ज़रूर दुनिया भी देखेगी। रुकना नहीं बेटा, कभी रुकना नहीं। आज उनसे बिछड़े हुए 15-16 साल हो गए, पर हर त्योहार पे उनका फ़ोन ना आए ऐसा कभी नहीं हुआ। बार बार एक ही बात बोलते थे, एक बार आके मिल के जाओ, हम लोगों की उम्र हो रही है। जी जी ज़रूर आऊँगी, अब मन मत खराब कीजिए, मैं इस वीकेंड पे आपको वीडियो कॉल ज़रूर करूँगी। कुछ दिन पहले उनके नंबर से कॉल आया,
बड़े उत्साह के साथ गई कॉल लेने, पर पता चला साहब नहीं रहे। उफ, कितने बार बोले थे मिलने आओ, पर अब एक्सक्यूज़ दे भी तो किसको दे, किसको समझाए। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि भाभी को एक बार फ़ोन लगाऊं। पर अब और देर नहीं करना। सुधी ने आज कॉल ही कर ही दिया। हेलो, भाभी ही थी। भाभी, नाराज़ हो? हम आने ही वाले थे भाभी, पर सुधी की बात को काटते हुए भाभी बोली, बच्चों से क्या नाराज़गी बेटा, तुम्हारी खुशियों में ही, तरक्की में ही तो हमारी खुशी है। बस याद आ जाते हो, इसीलिए मन करता है एक बार मिल के जाओ। जी भाभी, आप अपना ध्यान रखिए, बहुत जल्दी आपसे मिलने आऊँगी। बस इतनी सी थी ये कहानी। आंसू पोंछते हुए सुधी ने अपने एल्बम को थैंक यू कहा, ये याद दिलाने के लिए कि कभी कोई आपकी कितनी मदद की है। बदले में उन्होंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, और आज अगर आपने किसी की एक छोटी सी मदद कर भी दी तो बदले में आपको इतनी उनसे उम्मीद करनी चाहिए क्या? आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।